and welcome to Tonight with Faria. गैलप का सर्वे 50% लोग पैनामा लीक्स की तहकीकात के हक में हैं. Let's take a look at the headlines tonight. TORs बनने की राह में हुकूमत खुद रुकावट बनी हुई है, ऑपोजिशन का इल्जाम. अब पैनामा पेपर से मुतालिक हुकूमत ना चाहती है कानून बने, पैनामा पेपर से मुतालिक ना चाहती है कि पैनामा पेपर्स पे कोई खसूसी इंक्वायरी हो. ऑपोजिशन TORs पर आवाम को गुमराह कर रही है, ख्वाजा साद रफीक की वजाहत. और बाज़ जमातें जनाब एतजाज आसन को और PTI को ये बावर करवाती रही कि आप इंसाफ से काम नहीं ले रहे, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े रहे. पाकिस्तान में 50% अवाम पनामा लीक्स की तहकीकात चाहते हैं, गैलप सर्वे की रिपोर्ट. क्या ऑपोजिशन पनामा लीक्स की आड़ में हुकूमत की टारगेट किलिंग करना चाहती है? पूछेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज से, तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी से, मुशीर वजीर आला सिंध डॉक्टर कयूम सुमरो से. And a very warm welcome to the show. पैनामा लीक्स की तहकीकात का मुतालबा हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अब एक ऐसी महाजराई बन चुका है जिससे निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा कोई. न सिर्फ हुकूमत बल्कि जमहूरियत को भी खतरात लाक होने की सदाएं आ रही हैं. सियासी दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है और अब आइंदा आने वाले दिनों में ये मजीद बढ़ेगा. पहले भी ये पेशनगोई की जा चुकी है कि ईद के बाद का इंतजार किया जा रहा है. अब इसमें कोई दो राय नहीं है. लहजों में तलखियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं. TORs की पार्लियामेंट्री जो कमेटी है वो मुस्तकिल डेडलॉक का शिकार है. आज ऑपोजिशन ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें यह कहा गया कि हुकूमत पैनामा लीक्स की तहकीकात करना ही नहीं चाहती. ये तमाम ऑपोजिशन की तरफ से मैसेज दिया गया. तहफ़्फ़ुज़ात का आगाज जो था वो पहले हमने सुना दबे दबे लफ्जों में, अब खुलकर कह दिया गया. पॉइंट ऑफ कंटेंशन यही है. प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, इनके ऊपर ऑपोजिशन का कहना यह है कि हुकूमत आना ही नहीं चाहती. लेट्स लिसन टू दैट. बुनियादी फर्क जो उनके मौक़िफ़ और हमारे मौक़िफ़ में, वो कहते हैं, गवर्नमेंट कहती है कि एक ऐसी कमेटी बनाई जाए, कमीशन और ऐसा कानून बनाया जाए जो उनके मुताबिक, उनके अपने मुताबिक, जिसमें एबटाबाद का जो वाक़या उसामा बिन लादेन वाला हुआ उसकी भी इंक्वायरी हो सके, हमूदुर रहमान कमीशन का जो था वो भी इंक्वायरी हो सके और हर किस्म की इंक्वायरी उसमें हो सके, यानी कोई फैसला ही ना हो. यानी मामले को इतना डाइल्यूट कर दिया जाए, इतना बढ़ा दिया जाए कि किसी की भी तहकीक ना हो सके. मगर हुकूमत का खदशा ये है कि तहकीकात इसलिए हो ही नहीं रही कि मामला क्रिस्टल क्लियर हो जाए. तहकीकात इसलिए हो रही हैं क्योंकि फोकस टारगेट एक ही शख्सियत है. वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने अपोजिशन के इस इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है और ये कहा है कि अपोजिशन रहनुमा TORs पर कौम को गुमराह कर रहे हैं, वो ऐसा ना करें. पैनामा की आड़ में हमारी हुकूमत की टारगेट किलिंग करने जा रहे हैं, यही करना चाहते हैं. लेट्स लिसन टू ख्वाजा साद रफीक. ये कहाँ का इंसाफ है कि नाम तो आप पैनामा पेपर्स का लेते हैं और पैनामा पेपर्स में जिनके नाम आए हैं उनकी इंक्वायरी का मुतालबा करते हैं और फिर खुद से नवाज शरीफ साहब का नाम बीच में डाल देते हैं. और जवाब ये है कि चूंकि नवाज शरीफ साहब ने कह दिया कि मैं एहतसाब के लिए हाजिर हूँ, इसलिए नवाज शरीफ साहब से काम शुरू करें. कि इमरान खान साहब की और चौधरी एतजाज आसन साहब की जो तैयार करदा उनके जो सवालात हैं वो एक तरह की डिक्टेशन है. तो ये डिक्टेशन जमहूरियत में नहीं चलती. जमहूरियत में तो मुकालमा करना पड़ता है. आप टारगेट किलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं. पनामा पेपर्स की आड़ में PMLN की टारगेट किलिंग करने की और हमें डिफेम करने की कोशिश कर. इमरान खान के बाद अब तारुल कादरी को भी ईद के बाद धरने का इशारा.
वो दे चुके हैं। दोनों रहनुमाओं के मुतालबात अलग अलग हैं बज़ाहिर, मगर मकसद अब एक ही नजर आ रहा है। तारुल कादरी सानिया मॉडल टाउन पर इंसाफ मांग रहे हैं और इमरान खान पैनामा लीक्स की तहकीकात चाहते हैं। इमरान खान की अपनी भी एक ऑफशोर कंपनी का इंकशाफ हुआ, जिसके बारे में इमरान खान का मौक़िफ़ कुछ और है। वो ये कहते हैं कि वो ये समझते थे कि ये बात ओपन है, कभी छुपाई नहीं गई, और इसके थ्रू जो ट्रांजैक्शन हुई है वो भी वो लोगों को बता चुके हैं। मगर हुकूमत इस बात को एक और पैराए में ले रही है। वो समझते हैं कि अब इमरान खान की क्योंकि ऑफशोर कंपनी भी निकल आई है, इसलिए उनको बैकफुट पे शायद चला जाना चाहिए। तारुल कादरी साहब का ऑफशोर कंपनीज के मुतालिक क्या कहना है, लेट्स लिसन टू हिम। जो लोग इफ एंड बट लगाते हैं ना जी, पैसा हलाल का हो, फला हो, तो फिर ठीक है। मैं इस मकतब फिक्र का नहीं हूं। हलाल के पैसे वाला ऑफशोर कंपनी बनाता ही नहीं है। मेरा स्टैंड रोज अव्वल से ही है। जिसके हलाल के पैसे हैं ना, वो ऑफशोर कंपनी क्यों बनाए, वो ऑनशोर बनाए। जब चोरी चकारी नहीं करनी तो ऑफशोर कंपनी क्यों? तो ऑफशोर कंपनी को ही सरासर जुर्म, गलाजत, हरामकारी और चोरी चकारी समझता। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसी किस्म की एक ट्वीट जिसमें एग्जैक्टली यही बात कही गई थी, वही इमरान खान साहब ने की थी, जिसको बार बार हुकूमत कोट करती है। मौक़िफ़ नैरेटिव खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले बिल्ड किया, अब पैट भी इसी को बिल्ड करती हुई नजर आ रही है। इमरान खान साहब की ऑफशोर कंपनी निकल आना उस मौक़िफ़ की वजह से जो उनका अपना स्ट्रॉन्ग स्टांस है उसको कमजोर करता हुआ दिखाई देता है। मगर सवाल यह है कि यह मामला आगे कैसे चलेगा। ऑफशोर कंपनी से पैनामा लीक्स पर आवाम की राय जांचने के लिए गैलप की तरफ से एक सर्वे किया गया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में 50% लोग पैनामा लीक से मुतालिक तमाम अफराद की तहकीकात के हक में हैं। 48% अफराद ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से तहकीकात का आगाज करने का कहा है, जबकि 68% अफराद का ख्याल यह है कि इमरान खान का वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा ठीक नहीं है, जबकि 29% ने कहा है कि उनका मुतालबा दुरुस्त और नेक नियति पर मबनी है। इमरान खान की ऑफशोर कंपनीज के हवाले से 62% अफराद ने यह कहा है कि उनका जो मौक़िफ़ है वो गलत है। 36% अफराद ने उनके मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया है। 76% अफराद ने ऑफशोर कंपनीज के पाकिस्तानी मालिकान को मुल्क में सजाएं देने की हमायत की है। मुल्क में 54% अफराद वज़ीर आज़म की कारकर्दगी से मुतमईन है। मगर मामला सर्विस तक क्यों जाए? हम क्यों से पूछें कि आप चाहते हैं हम तहकीकात करें या ना करें? जो आज़ाद जमहूरियत होती है, जो एक आज़ाद मुल्क होता है जहाँ सिस्टम्स चलते हैं, वहाँ पर सिस्टम ऑटोमेटिकली चलते हैं। वहाँ आप लोगों की राय नहीं जानते कि आपका क्या ख्याल है, हम इसकी तहकीक करें या ना करें। इस तमाम मामले का सबसे बड़ा अलमिया यही है। बट वी विल टॉक आफ्टर ब्रेक। कीप वॉचिंग टुनाइट विद सारिया। एंड वेलकम बैक। एजाज चौधरी साहब, आई स्टार्ट विद यू। आज साद रफीक साहब ने यह बात खुलकर कह दी है कि टारगेट किलिंग करना चाहते हैं आप हुकूमत की। असल मामला ये है, क्या ऐसा ही है? आखिर हदफ यही है कि हुकूमत को गिराना है? फ्रिया, बहुत शुक्रिया। जिस मुल्क के अंदर तवील अरसे तक रूल ऑफ लॉ ना हो, चाहे जमहूरियत हो चाहे मार्शल लॉ हो, वहाँ पर जो हमारे सियासतदान हैं उन्हें ऐसा ही कहना चाहिए। इसलिए कि एक सादा सी बात है कि पूरी दुनिया जानती है कि पैनामा पेपर्स में मुख्तलिफ शख्सियात के नाम आए हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों से वह ताल्लुक़ रखते हैं। ये साद रफ़ीक को पता होना चाहिए कि जितना ये शरीफ फैमिली के लिए अपने आप को क्लियर करना तारीख के सामने ज़रूरी है, शायद बाकी 600 लोगों को ना हो। ये मैं बता रहा हूँ, ये आज की बात है। फिर वक्त गुजर जाएगा और फिर इन्हें समझ आएगी कि बस निकल गई है, और फिर बेचारों को यानी तारीख दोहराएगी अपने आप को। मैं चूंकि थोड़ी सी हकीकत हाल से वाकिफ़ हूँ, इसलिए मैं ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि उससे कहीं बेहतर था कि वज़ीर आज़म खुद जिस तरह 3 खिताब उन्होंने फरमाए, 2 आम और 1 पार्लियामेंट के ऊपर, वो बिल्कुल क्लियर हैं। अपने ज़मीर के मुताबिक उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जो चाहे मेरा एहतसाब कर ले, मैं अपने आप को पेश करता हूँ। चुनाचे अगर ये हुकूमत के वज़रा उनको इस तरह बचाने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ बड़ी बैड शेप में चले जाएंगे। किस तरह बचाने की? किस तरह बचाने की? ये कहकर कि प्राइम मिनिस्टर का नाम पैनामा लीक्स में नहीं है, तो कैसे उनसे आगाज करें? मैं आपसे ही पूछता हूँ, आप 600 लोगों को इंक्वायर करना चाहते हैं ना, कोई कॉमन सेंस कह दे कि जी वो वजीर आजम की फैमिली के अलावा से किसी को शुरू करना चाहिए, आप कर लें, ये भी कर लें।
असल में मैं समझता हूं कि जो बात करने की है उसकी तरफ वो आना नहीं चाहते। मैंने तो आप अपने पिछले शो का आप ये समझते हैं कि इस वक्त सिर्फ शरीफ फैमिली को देखने की जरूरत है, उनको क्लियर करने की जरूरत है और बाकियों की इतनी जरूरत नहीं है। These are your words। मैं बिल्कुल ये नहीं समझता। मैं समझता हूं कि मेरा भी एहतसाब किया जाना चाहिए। कोई क्राइटेरिया देखे ना, एक है सीधा इनकार, दूसरा ये है कि वो कहें कि जी प्राइम मिनिस्टर के बच्चों का भी कर लें और एबीसी का भी कर लें। इस तरह अगर बात करें तो बात आगे बढ़ सकती है। बैक वक्त अगर आप बात को शुरू करें और अगर मेरी एक बात मुकम्मल हो जाए और अगर वो कानून साजी ही नहीं करना चाहते तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर सारी करप्शन के ऊपर वो पर्दा डाल के रखना चाहते हैं। पहले जो भी अदारे बने हुए हैं उन्होंने कभी डिलीवर नहीं किया है। ठीक, दानियल अजीज साहब, टारगेट किलिंग ऑफ द गवर्नमेंट ये क्यों लग रहा है? जबकि वो पीटीआई कहती है आप इमरान खान से शुरू कर लें, पीपल्स पार्टी कहती है आप हमसे शुरू कर लें। जबकि प्राइम मिनिस्टर कह तो चुके हैं, ठीक है, हिज नेम इज नॉट इन पैनामा लीक्स, मगर वो कह चुके हैं मुझसे आगाज करें, तो फिर मसला क्या है? मसला सिर्फ इतना है जी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का ज़रूर आप करें, वो पेश भी होंगे, लेकिन उसमें फिर आप इसका पैनामा लीग से दायरा बड़ा करें तो फिर उनका पेश होना बनता है। ये कहते हैं कि नहीं, हमने रखना भी सिर्फ पैनामा पेपर्स तक महदूद है, लेकिन उसमें वज़ीर आज़म साहब को सबसे पहले लेना है। तो जब उनका नाम ही नहीं है तो ये क्यों घबरा रहे हैं? दायरा वसी करने से मतलब जो आज एतजाज़ हसन साहब ने कहा कि एबटाबाद कमिशन भी ले आए, हम कमीशन रिपोर्ट, एतजाज़ हसन साहब ने जरूर कहा होगा जी ये पॉलिटिकल स्टंटबाजी है, ये पहले दिन से पॉइंट स्कोरिंग हो रही है और इसको एक सियासी हथियार पे इस्तेमाल किया जा रहा है, ना कि किसी अच्छी नीयत से वाक़यतन एंटी करप्शन या करप्शन के ख़िलाफ़ कोई मुहिम चलाने की सोच है। मैं आपको 2-3 मिसालें दूंगा, आप हैरान हो जाएंगी। अगर यही बात थी, आपने सुना सारे मीडिया ने ऐसे जैसे किसी ने कान पकड़ के उनसे कलवाया है कि जनाब डेविड कैमरन उसने बयान दे दिया, उसने बयान। ओ बाबा, इमरान खान पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, जहांगीर तरीन पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, सेनेटर साहब जो है अपना रहमान साहब मलिक वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, उनके कहाँ स्टेटमेंट्स जी? ये सिर्फ गला आपने पैमाइश किया हुआ नवाज शरीफ का, जिसका नाम भी नहीं है, और उस शरीफ आदमी ने आके अपना बयान भी दे दिया और कागजात भी जमा करवा दिए। तो आप मुझे बताएं, ये जानबूझ के एक पतंगड़ बनाया जा रहा है, इनको 2018 नजर आ रहा है, वही एक्टर सारे फिर से सामने आ गए हैं। और ये मैं आपको बता दूं, ये साफ नजर आ रहा है कि एक खास मकसद से एक खास टाइम फ्रेम में ये प्रेशर बनाना चाह रहे हैं। कौन है जो ये प्रेशर? ये सारी की सारी टीम जो है ये जानी पहचानी है, ये कोई नए लोग नहीं है। ये ताहिरुल कादरी का अचानक पहुंच जाना, इनका कहना ये लाहौर से जाके फैसलाबाद शिकस्त व रेख्त हुए, इनके जलसे फ्लॉप हुए, ये इनकी ड्यूटी ले ली होगी कि जनाब हम इस्लामाबाद संभालते हैं, इधर केपी में आने करके शुरू कर दे। वो एक वो ज़मीन पार्टी बन रही है, उनको कराची का जुम्मा है, इधर अब ताहिरुल कादरी साहब लाहौर में आ गए। ताकि तमाम डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं ये सिर्फ आपकी हुकूमत की टारगेट किलिंग के लिए या उनको गिराने के लिए हो रही हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल उसी तरह है कि एक पार्टी उधर खड़ी कर दे, एक पार्टी उधर खड़ी कर दे। ये नया घोड़ा अस्पताल है, ये नया 35 पंक्चर है, ये नया तमाशा है। जमीन पार्टी तो मुस्तफा कमाल साहब को एमक्यूएम के जी बिल्कुल, इनकी ड्रेस रिहर्सल हुई है अभी पिछले दिनों में, इधर F9 पार्क में ये लगे हुए थे और कराची में वो लगे हुए थे। कैसी हुई कोऑर्डिनेशन? कैसे खबरनामा पूरा पाकिस्तान में बंद हो गया? जनरल नाराजगी नहीं है पाकिस्तान में, खबरनामा कैसे बंद हो गया इस तमाम चैनलों पे? सिर्फ इन लाडलों के लिए कितनी सीटें हैं जमीन पार्टी के पास, कितने काउंसलर हैं उनके? क्यों खबरनामा क्यों बंद हो गया पूरे पाकिस्तान में? आपको पता ही कैसे होता है? मूवमेंट के लिए भी आपको पता ही कैसे होता है? कवरेज होती थी। आपको पता ही कैसे होता है? कैसे होता है बता? आपको नहीं, आप बैठिए, आप बताएं, आपका चैनल है, बता सकते हैं। वो आप इतने सादा नाम है, आप बता दें। कवरेज उसी की करते हैं जो खबरनामा बंद कर देते हैं। नोबडी टेल्स अस कि आप इनकी कवरेज आपको बता रहा हूं, अब छोड़े, मेरे मुंह से ना कलवाएं। ये ड्रेस रिहर्सलें हो रही हैं बहुत पहले पैनामा से, बहुत पहले TOR से, और ये खुद इजाज चौधरी साहब आपके चैनल पे कह बैठ के चुके हैं, PTV पे मेरे सामने कह चुके हैं कि TOR हो ना हो हम सड़कों पे आ रहे हैं। क्या मजबूरी है? और पीपल्स पार्टी भी इनके साथ शामिल है नहीं, क्योंकि वो न्यू एंट्री है। पीपल्स पार्टी तो इनके साथ शामिल नहीं है। कुछ लोग हैं पीपल्स पार्टी के अंदर जो बहुत ज्यादा अपना एम्बिशियस एजेंडा चला रहे हैं, वो खुद ही पता चल जाएगा आपको, मुख्तलिफ राय है उसमें। मसलन कौन है उनमें? पहले दिन से आप सुन रहे कि खुर्शीद शाह साहब क्या कह रहे हैं, कोई थर्ड प्लेयर नहीं है माने देंगे, क्या कह रहे हैं?
खुर्शीद हसन तो अभी भी यही कहा है, वो तो कह रहे हैं इन हाउस चेंज करने हैं, ये भी तो कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को आने दें, मरीम नवाज शरीफ साहबा नहीं आ सकती, दिस इज आल्सो खुर्शीद शाह साहब। नहीं, ये सब स्टंटबाजी है, ये पॉलिटिकल गेम प्लेइंग है भाई, उनका नाम ही नहीं है, किस चक्कर में इन हाउस चेंज आ सो यू ट्रस्ट पीपल्स पार्टी? नहीं, ये देखिए कितनी ज्यादा वाली बात है कि जिसका नाम ही नहीं है, ये जर्नलिज्म है। बट यू ट्रस्ट जी इन हाउस चेंज कर दे, किस वजह से भाई? ये खुर्शीद शाह साहब ने कहा। आप देखें जी, ये जो इमरान खान साहब ने पहले दिन से कहा कि जनाब ये जुडिशल कमीशन जुडिशरी का बनना चाहिए, अभी तक जुडिशरी ने खत नहीं वापस लिखा था, तो 3 दिन पहले बनू में जाके उस खत आने से जलसा करते हैं और उनको कहते हैं कि जी नैब में ले जाए, जबकि वही थे जो कह रहे थे जुडिशल कमीशन चाहिए। ये कैसे होता है जी? सो यू आर प्रीटी श्योर कि ये एक ऑर्केस्ट्रेटेड ड्रामा है, ये नया स्क्रिप्ट है, जिसमें एक्टर्स हैं, ये नया पीपल्स स्क्रिप्ट पार्टी साथी है, मगर बिल्कुल मैं साफ लफ्ज़ों में कह रहा हूं, सारी दुनिया को पता है ये नया स्क्रिप्ट है। किसने लिखा है? और ये इनसे पूछे, जब इनके पास गए थे जुडिशल कमीशन में, तो इनको जुडिशरी ने, इसी जुडिशरी ने एक खत दिया था कि आप बताएं कि हु इज द डिजाइनर, उस पर इनसे पूछे क्या कहा था इन्होंने, पूछो जरा। ये पूछे थी, लेकिन आपका ख्याल कौन है, हु इज द राइटर? भाई ये आप कह रहे हैं ना ड्रामा है, ये तो बता दें जो आ रहे हैं ना जी, तो ये बता देना जी। सो यू डोंट नो। ये कभी बताते थे कि जी एम्पायर है, कभी उसको कहते हैं एम्पायर का नाम अवाम है, कभी कहते हैं एम्पायर का नाम अल्लाह मियां है, कभी कहते हैं एम्पायर जो अपने दिल के अंदर होता है कि जो आपकी दिल बात मानता है। अब अल्लाह जाने क्या खेल खेल रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि पूरी कौम को पागल बनाया, पूरी कौम को। अब हैरानगी की बात क्या है? हैरानगी की बात यह कि इमरान खान साहब खुद ऑफशोर के बाबा ऑफशोर हैं। उन्होंने खुद झूठ बोला है, उन्होंने खुद काला धंधा सफेद करने के लिए कानून के तहत जो 1983 में उन्होंने 24 लाख रुपए में फ्लैट लिया था, वो 17 साल बाद 20 लाख में वहां शो किया, और उसके एक साल बाद 7 लाख 15 हजार पाउंड का करोड़ों रुपए का बेचा। ओके, we'll come to this, but let's bring People's Party in। क़य्यूम सुमरा साहब, अगर टारगेट किलिंग होने जा रही है और एक पूरा ड्रामा है जिसमें अकॉर्डिंग टू दानिल अजीज साहब आप लोग नहीं शामिल हैं, तो किस हद तक जा रहे हैं आप इस कैंपेन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अब दानिल अजीज साहब पे क्या तबसरा करूं, 7 साल तो इनकी मैंने तकरीर सुनी थी जब वो मुशर्रफ साहब की हिमायत में बोलते थे। अब वो 7 साल सच है या ये जो अभी जो 1 साल सच है? नहीं, मैं बात पूरी करूं दानियल साहब, लेट मी कंप्लीट। नहीं, मेरी बात पूरी सुनो, मैंने बड़ी सब्र से सुनी आपकी बात। आपने इल्जाम लगाया, आपने इल्जाम लगाया पीपल्स पार्टी के ऊपर, आप मेरी बात पूरी सुने, आप मुझे इंटरफेयर न करें। अगर मैं अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहता हूँ, आप मेरी बात सुने। मैं ये कह रहा हूँ कि 7 साल मैंने आपकी 7 साल मैंने वो भी बातें सुनी थी, आज वो मैं दोहरा रहा हूँ कि ये 2 साल में ये क्या हो गया कि 180 डिग्री पे एक बंदा जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बातें करता था, आज वो बैठ करके फिर वो नवाज शरीफ साहब हो गए नंबर 1। जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात है, मैं बता रहा हूँ पीपल्स पार्टी की जहाँ तक बात है, पीपल्स पार्टी का क्लियर मौक़िफ़ है, पीपल्स पार्टी इस करप्शन और इस करप्ट हुकूमत के साथ कतई नहीं है। पीपल्स पार्टी ने अपना स्ट्रांग मौक़िफ़ सामने रखा हुआ है कि नवाज शरीफ साहब और उसके पूरे खानदान की ये 30 साल करप्शन को बेनकाब करके रहेगी, और इसके लिए ये जो पनामा के हवाले से, TOR के हवाले से बातें चल रही हैं, हुकूमत को अंदाज़ा नहीं है कि उनके पाँव से ज़मीन खिसक रही है। ये जिस तरह लोग यहाँ बैठ कर के मियाँ नवाज शरीफ साहब का दिफा कर रहे हैं, ये वही टीम है जो जनरल साहब की दिफा में भी पेश थी। तो इनसे क्या उम्मीद करते हैं, ये मियाँ नवाज शरीफ को कहाँ तक बचाएंगे? यही सबसे बड़ी निशानी है कि यही लोग इसको लेके जा रहे हैं, उसके इस गवर्नमेंट को भी लेके डूबेंगे और इस पूरे सिस्टम को लेके जा रहे हैं। जहाँ तक इन्होंने इल्जाम लगाया है, पीपल्स पार्टी इनके साथ कतई नहीं है। क़य्यूम सुमरा साहब मेरा सवाल सुन ले, क़य्यूम सुमरा साहब मेरा सवाल सुन ले। ताहिर कादरी साहब जो अब तीसरे धरने की बात कर रहे हैं, पहला धरना उस वक्त दिया था उन्होंने जब आपकी फेडरल गवर्नमेंट थी, उस वक्त नवाज शरीफ साहब अपोजिशन में थे और उन्होंने कहा था कि इस धरने का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये उस वक्त से जो मौक़िफ़ लेकर आ रहे हैं ताहिर कादरी साहब, तब आप लोगों का भी ख्याल ये था कि जमहूरियत के खिलाफ साजिश है, आज आपका मौक़िफ़ तब्दील हो गया ताहिर कादरी साहब के बारे में? देखिए, हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल तब्दील नहीं हुआ है। उस वक्त ज्वाइंट सेक्शन के जरिए इस पूरी गवर्नमेंट को पीपल्स पार्टी ने सहारा दिया, पीपल्स पार्टी ने बचाया था। प्राइम मिनिस्टर साहब और उसके तमाम वज़रा इस्लामाबाद ऑलमोस्ट छोड़ चुके थे, और लेकिन पीपल्स पार्टी ने इनको सहारा दिया। और मैं भी उस वक्त सेनेट में था, उस ज्वाइंट पार्लियामेंट में मेरी भी स्पीच जो है आज भी रिकॉर्ड पे है। हमने इस गवर्नमेंट को नहीं, डेमोक्रेसी को बचाया था, लेकिन आज हम इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को करप्शन के नाम पे,
कभी भी नहीं बचा सकते हैं। उन्होंने करप्शन की है, पहले कौम के सामने ये वजाहत करें। अगर उनके बेटों ने ये बयानात दिए हैं, उनकी वजाहत आनी चाहिए। ये कौन सा ड्रामा है कि ये कह रहे हैं कि हम इन्वॉल्व नहीं है, आप इन्वॉल्व नहीं है। तो 30 साल से वहाँ जो पैसा, जहाँ लूटमार हो रही थी, जितना पैसा वहाँ जमा हुआ है, उसका हिसाब कौम को इनको देना पड़ेगा। और ये एक और बात बता दो, एक आखिरी बात फरिया, एक बात फरिया, एक बात फरिया, एक बात, ये इनको एहसास होना चाहिए कि कल तक जो पीपल्स पार्टी इस डेमोक्रेटिक सिस्टम को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए, इनके साथ ही आज तमाम तर पॉलिटिकल फोर्सेस इनसे आस्ते आस्ते रुखसत होते जा रहे हैं, वो सारे अपोजिशन का एक हिस्सा बनते जा रहे हैं। आखिर क्या बात है कि इन चंद दिनों के अंदर, महीनों के अंदर पीएमएलए इनसे साथ छोड़ते जा रहे हैं। That's a valid question. I will certainly take this up. ये सवाल बिल्कुल आपने एक जेन्युइन पूछा है, बट एजाज चौधरी साहब, दानियाल अजीज साहब ने जो बात की है, ये अक्सर हुकूमती रहनुमा करें, कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट भी करें कि ये एक बाकायदा नेक्सस है, ये एक स्क्रिप्टेड मामला होता है। खुद इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ये बात कह चुके हैं विश्व धरने में कि वक्त आने पर बताऊंगा कि धरने के पीछे क्या अवामिल थे। क्या कोई और ऐसी कुव्वतें हैं जो ऑर्केस्ट्रेट कर रही हैं तमाम मामला? फरिया, ये जो धरना तहरीक इंसाफ ने दिया था, उसको ख़त्म हुए तकरीबन 1.5 साल हो गया है। ये पूरी तरह पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरान है मियां नवाज शरीफ साहब और इनके साथी। इन्हें चाहिए था, अगर वो कोई कॉन्स्पिरेसी थी तो अब तक उसे तश्त अज़बाम कर चुके होते, और वो वैसे ही ये अदरवाइज इनकी खाली खुली बातों से लोग बहकते नहीं हैं, लोगों को मालूम है। वरना तो दूसरा अगर ये नहीं कर सकते तो लोग ये समझेंगे कि इस काबिल नहीं है कि ये हुकूमत कर सकें और रियासत के अदारों को चला सकें। ज़्यादा लोगों का ध्यान फिर इस तरफ चला जाएगा। मैं इस में कहना चाहता हूं, मैंने अपने कहे हुए बयान से कभी पीछे एक सवाल इसमें यह है एजाज चौधरी साहब कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप एक पॉलिटिकल फोर्स हैं, पाकिस्तान में आप बेस्ड हैं, बट कभी आपने सोचा है ये बात कि क्यों, क्या वजह है कि पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमा जो कि पाकिस्तान में रहते भी नहीं हैं, वो सिर्फ धरना देने पाकिस्तान आते हैं? कभी सोचा है इस बारे में? जी बहुत बेशुमार सोचा है, और हम यानी उनके इस पहलू के ऊपर खुली तनकीद भी करते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, फिर यह बात बिल्कुल मौजू बदल जाएगा। मॉडल टाउन के अंदर जो क़यामत सुगरा बर्पा की गई है, जो करबला के बाद यहाँ करबला बर्पा की गई और कोई 100-125 लोगों को गोलियां मारी गई, वो 2 साल गुजर गए हैं। कोई हुकूमत इस मुल्क के अंदर है? कोई है निजाम बताने वाला कि वो गरीब जो मारे गए वो क्यों मारे गए? 14 लाशें वहां से उठे, 2 खवातीन थी। इसलिए अगर वो साल ब साल आके भी वो बात करते हैं, वो हक बजानिब है। अगर कोई इंसान पाकिस्तान के अंदर बसता है, वो उस वक्त तक सांस नहीं ले सकता जब तक उन मजलूमों का वो साथ देने का ऐलान न करे। कम अज कम मैं ये समझता हूं कि मेरा डॉक्टर तारुल कादरी साहब और पैट के साथ जाने का वाहिद मकसद है कि इस मुल्क के अंदर इंसाफ हो। जिनका खून गिरा है उसका हिसाब होना चाहिए, और बचेगा कोई। लेकिन मैं अगली जरूर बात करना चाहूँ, प्लीज मेरी बात सुन ले। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं अपने बयान से कभी पीछे नहीं हटा। मैं सबको कह रहा हूं, जितने यहां पर बैठे हुए हैं, नाम ले तो नाराज हो जाते हैं, ये बयान से फिर जाते हैं। मैंने कहा था, मैं नवाज शरीफ और इनके सारे निजाम हुकूमत को बहुत करीब से जानता हूं, ये इनके माइंडसेट को जानता हूं। या ये भाग जाएंगे या ये डिनाइल में हमेशा रहेंगे। और मैंने कहा था, ये कभी TORs के मुताबिक नहीं लिख के देंगे। आज भी मैं वही बात कह रहा हूं, आपके प्रोग्राम में भी कही थी, ये नहीं जाएंगे उस रास्ते पे। देखे ना, इंसाफ का रास्ता इख्तियार नहीं करना और उस रास्ते पे चले जाना है जो इनको भी मसाइब के अंदर मुश्किलात में डाल देगा और पूरी कौम को भी डाल देगा। एक बात, सिर्फ एक बात, प्लीज मुझे एक बात कह रहे हैं, मैं एक बात करिए, मुझे एक बात जरूर कहनी है। मैं इमरान खान की ऑफशोर का जिक्र करते हैं ना, इमरान खान की ऑफशोर का, आप मुझे बताइए, एक इंसान कमाई करता है बैरून मुल्क, जो कुछ कमाया है उसे जायज तरीके से पाकिस्तान लेके आता है, वो उसके बराबर किस तरह होता है, किस तरह हो सकता है जो यहां से कमाई करता है, नाजायज चोरी करता है, नाजायज जराए से बाहर ले जाता है, चाहे बेटा हो चाहे बाप हो। इसका जवाब मैं नहीं दूंगी आपको, इसका जवाब दानियाल साहब नहीं देंगे, इसका जवाब कादरी देंगे। आई विल प्ले दैट क्लिप आफ्टर ब्रेक। कीप वाचिंग टुनाइट फेरिया। वेलकम बैक। दानियाल अजीज साहब, 2 बड़े अहम सवाल। एक तो जो
बड़ा अहम सवाल ये कि तमाम पॉलिटिकल पावर्स ऑलमोस्ट तमाम नहीं मगर बड़ी हद तक इसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, क्यों अब दूसरी साइड पे जा रही हैं? अगर ये वाकई एक साजिश है जिसमें जमहूरियत को गिराना, तो पीपल्स पार्टी क्यों दूसरी साइड पे चली जाएगी? इसमें खुर्शीद शाह साहब का बयान आप पढ़ लें, उन्होंने खुद आपको बता दिया है कि हम इस हद तक नहीं जाएंगे कि कोई तीसरा खिलाड़ी जो है इसका फ़ायदा उठा ले। तो आपका क्या ख्याल है? उन्होंने ऐसे ही बयान दे दानियाल की गले में दिया, तीसरा खिलाड़ी रेडी है फायदा उठाने को? मुझे अगर आप सवाल दर सवाल करती जाएंगी तो मैं नहीं जवाब दे सकूंगा ना। सो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि थोड़ा जब आप सवाल पूछते हैं थोड़ा वक्त दिया करें। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो सुमरू साहब कह रहे हैं एक ज़ातियात पर आकर, अगर रिकॉर्ड की बात करनी है तो गार्ड ऑफ ऑनर मुशर्रफ को दानियाल अजीज़ ने नहीं दिया था, वो जरदारी साहब ने दिया था। तो इसलिए थोड़ा सा जो है ना तारीख के साथ वाकफी में अपनी बातचीत किया करें। और मैंने बड़ी इज्जत से टाइम गुजारा था, मैं इलेक्ट होकर पब्लिक से आया था, अपना काम पूरा किया था, और इन्हीं की गवर्नमेंट के दौरान पार्लियामेंट ने यूनानिमसली वो कवानीन जो आइन में मैंने थमाए थे 140 से उसको पास किया था। इन्होंने मेरे काम को सराहा, कहने का मतलब ये। सो ये बातें आप छोड़ें, जो हालात हाजरा की बात है मैं अब आना चाह रहा हूँ। जो मेरे ये बुजुर्गों ने कही बात, जो एजाज साहब है, अगर इमरान खान साहब ने इतनी नेकी का काम किया है तो इनके अकाउंटेंट भी नईमुल हक साहब थे, आज नईमुल हक साहब जो है उनके चीफ स्पोक्समैन भी है। आप कहते हैं कि जनाब PMLN में मुंशी राज है, तो ये किसका मुंशी था नईमुल हक? आज ये किधर है? इनको कोई आदमी नहीं मिला पूरे पाकिस्तान में, पूरी PTI में? ये खुद उन तमाम चीज़ों के खुद गुनाहगार हैं जिनके दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते फिरते हैं। और वही नईमुल हक ने लाइव TV प्रोग्राम के ऊपर कहा, उस सहाफ़ी को जिन्होंने इनका भांडा फोड़ा सारा, ये जो इनका झूठ का पलंदा था वो सारा उसने खोला, उन्होंने वादा किया कि मैं न्याजी सर्विसेज के अकाउंट्स दूंगा आपको। आज तक वो नहीं आए, क्यों नहीं आए? बट वो तो कह रहे हैं इमरान खान अगर कर लें, सर्च करो ना जी, इन्होंने खुद बयान दिया, दानियाल अजीज ने तो नहीं दिया ना। कौन सी तहकीकात? ये कब इनका जवाब नहीं बनता इखलाकी के आके पार्लियामेंट में जवाब दे? जिस दिन इनको मौका मिला था पार्लियामेंट में कि खुल के अपने सवाल कर लें, उस दिन ये उठ के वॉकआउट करके बाहर आके उसी वक्त टीवी के सामने बोलने शुरू हो गए। भाई तुम अंदर क्यों नहीं ऑन रिकॉर्ड बोले? राइट है। एक सेकंड, मैं एक आखिरी बात करना चाहता हूँ। तो आप मुझे ये बात बताएं कि अगर इन्होंने चोरी नहीं की है, अगर ये जैसे कह रहे हैं बहुत बुलंदो बाग इन्होंने कमाई करके तो वापस लाए पाकिस्तान, तो फिर इनको कोई दुश्वारी नहीं, घबराते क्यों है? फिर तलाशी दे दे, अकाउंट दे दे, खुद जब माने नईमुल हक साहब इनके हेड मुंशी जो कंपनी का चाहिए जी, न्याजी सर्विसेज का चाहिए। कौन था उसका मालिक? और ये भी मैं कह दूं, वो सिर्फ इमरान खान मालिक नहीं थे उसके, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, सुन ले, जाके पूछ ले। अलीमा खान न्याजी उनकी बहन उसके डायरेक्टर थे। इस चीज का जवाब दे, कितने ट्रांजैक्शन हुई उसमें, ये भी हमें पता है जी। आई डू। और ये भी हमें पता है। आप करें ना जी, ये बताएं, ये क्यों नहीं आके बताते पार्लियामेंट में? जहांगीर तरीन क्यों नहीं आके जवाब देता पार्लियामेंट में? अपनी दे स्टेटमेंट। सॉरी साहब, यहाँ पर जो डबल स्टैंडर्ड है, आप डेबिट गवर्नमेंट का है, लेकिन खुद इमरान खान साहब मौक़िफ़ दे चुके हैं अपना ऑफशोर कंपनी के हवाले से, इसलिए ये बात ज्यादा डिस्कस हुई कि वो खुद कह चुके हैं कि हर ऑफशोर कंपनी इलीगल पैसा छुपाने के लिए। एंड प्लीज लिसन टू दिस सॉर्ट एज वेल, जो कि डॉक्टर कादरी का, उनकी स्टेटमेंट भी सुन लीजिए। प्लीज लिसन टू दैट। जो लोग इफ एंड बट लगाते हैं ना जी, पैसा हलाल का हो, फलां हो, तो फिर ठीक है। मैं इस मकतब फिक्र का नहीं हूँ। हलाल के पैसे वाला ऑफशोर कंपनी बनाता ही नहीं है। मेरा स्टैंड रोज अव्वल से ही है। जिसके हलाल के पैसे हैं ना, वो ऑफशोर कंपनी क्यों बनाए? वो ऑनशोर बनाए। जब चोरी चकारी नहीं करनी तो ऑफशोर कंपनी क्यों? तो ऑफशोर कंपनी को ही सरासर जुर्म, गलाजत, हरामकारी और चोरी चकारी समझता। आपने सुन लिया उनका मौक़िफ़ डॉक्टर कादरी का? जी जी जी। फ्रिया, मैं डॉक्टर साहब के जो तबसरा, उसके बात के ऊपर भी तबसरा करता हूँ। पहली बात तो ये कि PMLN वालों को ये नहीं पता कि इमरान खान पाकिस्तान में कभी हुक्मरान नहीं रहा। यानी आप अंदाजा करें, इन लोगों को यही नहीं पता कि नवाज शरीफ फैमिली 30 साल से पाकिस्तान को लूट रही है वक्फे के साथ। ये इमरान खान के पीछे पड़ जाते हैं। उसके बाद ये दावा जी साबित करें जी। मैं अर्ज करता हूं ना जी, आपके भी दावे ही हैं, आप भी साबित करें। फिर इमरान खान ने सीने पे हाथ मार के कहा मैं हाजिर हूं, TOR बनाओ, मुझे प्रोब करो। आप शाह से ज्यादा शाह के वफादार हैं। वजीर आजम कह रहा है मैं चाहता हूं तो एहतसाब हो, आप कहते हैं नहीं होना चाहिए। उसके बाद रहेगी डॉक्टर ताहिर मैं कहता हूं होना चाहिए, प्रिया हम कहते हैं होना चाहिए। इमरान खान कहते हैं होना चाहिए, मुझसे करें एहतसाब। वो कहते हैं जो TOR वजीर आजम के लिए बने उसी के ऊपर करें। हालांकि हुकूमतों में 30 साल वो लोग बैठे रहे हैं। मैं अगली बात डॉक्टर ताहिर कादरी, फ्रिया ये मेरी जाती राय है,
मैं डॉक्टर ताहिरुल कादरी की राय के करीब तरीन मेरी राय, मेरी जाती राय है, नॉट माई पार्टी वर्जन। मैं आपको बता रहा हूं, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर बेमहाबा जिनके पास दौलत है ना, बेमहाबा, उन्होंने जी कोई यानी खैर नहीं की हुई। और वो लोग कि जो हुक्मरान भी रहे हों, आप मुझसे पूछती हैं, मुझे 40 साल हो गए इस मुल्क की सियासत में सियासी कारकुन की हैसियत से, इसलिए मुझसे ज्यादा इनमें से कोई भी नहीं जानता कि ये किस तरह लूट मार करते हैं। डॉक्टर कादरी ठीक कह रहे हैं, आप कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं कि ये मेरा ख्याल है मैं उनके अल्फाज रिपीट नहीं कर रहा, पैसा ही नहीं है, मैं उनके अल्फाज रिपीट नहीं कर रहा, मैं क्या कह रहा हूं, मेरी जाती राय उनके करीब तरीन है, ठीक है ना, इसलिए कि मैंने अपनी कब्र में जाना है और यहां दुनिया पर नहीं बैठ रहना। इन सब लोगों का ख्याल यह है कि ये दुनिया पर रहेंगे, समेत नवाज शरीफ के, इन सब का ख्याल यह है कि ये उम्र खिजर पाएंगे और यहां से कहीं जाएंगे नहीं। इसलिए मैं समझता हूं पेश होना है उधर जाके, ये बच जाए पाकिस्तान का गरीब आदमी। मैं आज देखें, आपने अभी एक गैलप सर्वे की बात की है ना, आपको पता है एक और सर्वे आया, 70% गुर्बत है पाकिस्तान के अंदर, आज सर्वे आया है। ये लाहौर शहर के अंदर जो हम लोग रहते हैं ना, या इस्लामाबाद के अंदर, यही पाकिस्तानी नहीं है। यहां से 100-100 किलोमीटर, ये खुद कभी शकरघाट चले जाए ना, हफ्ते बाद जाते हैं, इनको पता लग जाए गुर्बत कितनी है। सोमरो साहब, चौधरी साहब अगर इजाजत देते हैं, सोमरो साहब से भी सवाल करना है सर। गैलप सर्वे का ही दोबारा जिक्र करूंगी, 68% अफराद ने वज़ीर आज़म से इस्तीफा लेने की मुखालफत की है, और क्या ये आपके ख्याल से एक रिफ्लेक्टिव है मूड का, लोगों का, आवाम पूछेगी नहीं कि हम क्यों इस्तीफा मांग रहे हैं? देखिए यहाँ एक बहुत जरूरी है कि अभी दानिया अल-अज़ीज़ साहब ने बात की, मेरे भाई है, मैं ज़ाती तौर पर उनसे कोई रंजिश नहीं है, लेकिन बात यह है कि क्या ये दलील काफ़ी है कि जी हम कब चाहते हैं कि खुदा न खासा इस अमल के ज़रिए कोई मार्शल लग जाए, लेकिन इसका ये मकसद भी हरगिज़ नहीं है कि आप पनामा लीज को जो है उसके ऊपर तवज्जो न दें, आप TORs न बनाएं और सिर्फ इसी खौफ में सबको रखें, ये तो बिल्कुल इसका ये मकसद है ही नहीं। दूसरी बात इन्होंने फरमाई कि जनाब जरदारी साहब ने उनको प्रोटोकॉल दिया था आखिर में, तो ये तो मैं तो कह रहा हूँ कि बिल्कुल गलत और हकीकत से जो है बिल्कुल दूर बात है। उस वक्त एक्टिंग प्रेसिडेंट थे मोहम्मद मियां सुमरो साहब, जिन्होंने इनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया था, न कि जरदारी साहब। जरदारी साहब तो बाद में आए थे, ये गार्ड ऑफ ऑनर मोहम्मद मियां सुमरो साहब से लेकर चले गए थे। अब मैं आता हूँ आपके सवाल पे फरिया, अब मैं आपके सवाल पे आता हूँ। अब देखिए आपने जो अभी आप जिस सर्वे की बात की, लोग देखिए यहाँ हर समझदार बंदा है, सबको समझ में ये आती है कि प्राइम मिनिस्टर साहब इतने अरसे से फरारी का रास्ता अख्तियार किया हुआ है, मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, इंटरेस्ट उसका है नहीं, खारजा पॉलिसी का हाल इतना बुरा है कि इन 2 साल के अंदर अंदर खुदा की अमान, वो हमारे जो पड़ोसी मुल्क जो हमारे दोस्त थे, जिनसे हमने 5 साल मेहनत करके दोस्ती की, पीपल्स पार्टी ने अपनी दोस्ती के ताल्लुकात बढ़ाए ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ और बाकी जो है पड़ोसी मुल्कों के साथ, आज तमाम बातों की इसलिए ये सर्वे आ रही है, इसलिए कि ये फेल्यूर है, ये टोटल फेल्यूर है, ये फेल्यूर गवर्नमेंट है, ये दाखिली सतह पे और खारजी सतह पे, दोनों सतहों पे ये मुल्क के अंदर इनकी गवर्नमेंट कहीं नजर नहीं आ रही, इसलिए लोग मायूसी में ये इतना जो है नेगेटिव सर्वे आया है कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर लोगों ने एतमाद करना छोड़ दिया है। वो इसलिए छोड़ दिया है कि इनकी कहीं कारकर्दगी नजर नहीं आ रही। प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रही है जी, मांग रही है बबांगे दूल, किसी भी कोई भी बात नहीं है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ अख्तियार किया है और उसके सारे हम पाबंद हैं। काफी बेहतर बयान में किया। ओके सोमर साहब, आई गॉट योर पॉइंट। ये इससे कई बढ़ चढ़ के बिलावल भुट्टो साहब रोज स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट को आप संजीदगा ही नहीं लेते? क्या खुर्शीद शाह साहब अगरचे वो भी कह चुके हैं हाउस चेंज का, बट आप यू बिलीव कि उनकी ज्यादा पावर है, उनकी ज्यादा से है एज कंपेयर टू बिलावल भुट्टो? ये सियासी स्टेटमेंट्स बहुत सारी होती हैं जी, मैं अब आपको क्या बताऊं। बहरहाल मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि जो TORs हुकूमत पाकिस्तान ने यानी गवर्नमेंट ने जो बना के दिए हैं TOR कमेटी को, आज इन्होंने बात की है कि जी एतजाज़ अहसन साहब ने कि हम उनको शाया करने लगे हैं जो हमने दी थी, तो गवर्नमेंट की भी सामने आ जाएगी। आप देख लें किधर है बदनीयती। क्या वही TORs लेके आ रहे हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर चुके हैं? उनके कहने से सच नाज़िल नहीं हो जाता, वो तो जब सामने आएगा डॉक्यूमेंट आपको पता चल जाएगा। बट इन योर TORs प्राइम मिनिस्टर को आप नहीं लाना चाहते? नहीं, ऐसे नहीं हुआ था जी, हम प्राइम मिनिस्टर को लाना चाहते हैं और
इन्होंने कहा था कि हमसे गलती हुई है, प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं है, आपने कॉल दें, अगर आपको याद है तीसरी मीटिंग पे, याद आ गया? तो वो वापस ठीक है, ले लिए नहीं वापस तो फिर लेना पड़ता था क्योंकि झूठ जो बोला हुआ था। ठीक, तो हम खामोश थे कि ठीक है, ये आप अपना माइंड मेकअप कर लें। आप ये कहते हैं नहीं वो थे लेकिन बच्चों के जरिए थे, अगर बच्चों के जरिए थे तो वर्स कम्स टू वर्स, लुक्स लाइक कि अभी सड़कों पर मामला आएगा। गवर्नमेंट लुक्स लाइक नहीं, ये पीपल्स पार्टी इसमें चाहे ना चाहे वो एक अलग बात है। एक खास मखसूस सियासी तबका है अदाकारों का, उन्होंने अपना काम कर दिखाना है क्योंकि वो मजबूर है बेचारे, और गवर्नमेंट को उससे कोई नुकसान वो उनकी पैदावार का नतीजा ही है। कोई नुकसान नहीं होगा आपको उससे। अदाकारी हम नहीं कर रहे, आप लोग बैठ करके अदाकारी कर रहे हैं। नवाज शरीफ को गलत फहमी में आप लोगों ने रखा हुआ है। ये अदाकारी का लफ्ज वापस करें, ये लफ्ज बुरा है। ये पीपल्स पार्टी अदाकारी नहीं कर रही, पीपल्स पार्टी हकीकत पसंद जमात है और आप लोग अदाकारी कर रहे हो। 7 साल पहले भी आप लोगों ने अदाकारी की और आज ये नया स्टेज और नया प्रोग्राम, लेकिन मतलब ये रहा है कि सड़कों तक जाएगा। 14 अगस्त के बाद लग रहा है टेम्परेचर काफी हाई होने जा रहा है। वी विल कीप यू अपडेटेड। अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।